नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश अवस्थी एंड यू वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल लेवल अप। यहाँ पे हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी हेल्प करते हैं। आज हम बात करेंगे आप अपनी पर्सनल या अपने बिजनेस की वेबसाइट कैसे बनाएं। आजकल वेबसाइट बनाना काफ़ी इजी हो गया है, आपको बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए 4 कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए जो वेबसाइट के बेसिक्स हैं। इन कंपोनेंट को लेकर के आप एक अच्छी प्रोफेशनल और यूनिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं, आइए बात करते हैं। नंबर 1, पहला कंपोनेंट जो होता है वो है डोमेन नेम या यूआरएल। डोमेन नेम को यूआरएल भी कहते हैं। तो डोमेन नेम जो होता है ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जो www.xyz.com फॉर एग्जांपल जैसे google.com और facebook.com या फिर olx.in, ये जो नेम सुन रहे हैं ये सारे डोमेन नेम होते हैं या यूआरएल होते हैं, राइट। अब चलिए अगला कंपोनेंट बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होस्टिंग होता है। होस्टिंग आपकी वेबसाइट का वो सर्वर है जहाँ पर आपकी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर होती हैं। फाइल्स इन टर्म्स ऑफ जो भी फोटोज़, वीडियोज़ या फॉन्ट, जो भी मटेरियल आपको आपकी वेबसाइट पे नज़र आता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। वो सर्वर होता है, वो फिज़िकल सर्वर होता है जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग के नाम से कंपनियां इसको सेल करती हैं, जिसके अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग प्राइस होते हैं। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट वो है जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या डोमेन टू होस्टिंग लिंकेज कहते हैं। इसको लिंक करके तभी वो वेबसाइट आपकी पूरी की पूरी यूज़र के सामने डिलीवर हो पाएगी। और इसको अगर आप अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स से ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे गोडैडी। गोडैडी एक डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइडर है जहाँ से आप ये सारे सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं। कुछ लोग डोमेन नेम गोडैडी से लेना पसंद करते हैं बट होस्टिंग की दूसरी वेबसाइट से लेना पसंद करते हैं, राइट। तो ऐसे केस में जब आप दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज लेते हैं तब आपको डोमेन नेम और होस्टिंग को आपस में इंटरलिंक करना पड़ता है, तभी आपकी वेबसाइट यूज़र के सामने डिलीवर हो पाएगी। अब चौथी चीज़ की बात करते हैं। जो चौथा पॉइंट है आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट ऐसा है जिस पे आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, जो मेन है, जहाँ से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होता है। इसको बाकी डेवलपर्स हैं जिन लोगों ने यूज़र का ख्याल रख के चीज़ों को बनाया है, अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व किया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम किया है जिससे कि यूज़र को कोडिंग ना करनी पड़े और वो आसानी से अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली बना पाए। तो इस केस में हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जहाँ पे आपको सिंगल वर्ड भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी और अपनी वेबसाइट को आप बहुत अच्छी प्रोफेशनली बना सकते हैं, जो बहुत स्पीड में खुलेगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। उसका नाम है वर्डप्रेस। इसको आप याद रखिएगा, वर्डप्रेस। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के एक्सरसाइज के लिए हमें अपने सिस्टम पे चलना पड़ेगा, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कैसे आप डोमेन नेम परचेज़ करें, कैसे होस्टिंग परचेज़ करें, उसके बाद कैसे आपस में इंटरलिंक करें, कॉन्फ़िगरेशन जिसको हमने बोला था, और उसके बाद लास्ट में हम कैसे उसकी डिज़ाइनिंग करें कि आपको, आपके यूज़र को आपकी वेबसाइट खूबसूरत और प्रोफेशनल दिखे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे डोमेन नेम परचेज़ करेंगे। गोडैडी का नाम लिया था तो हमारा फेवरेट डोमेन नेम के लिए गोडैडी ही है, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं अपना डोमेन नेम। तो आइए कैसे परचेज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है आपको ब्राउज़र खोलना है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का, या आपका मोबाइल से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलेंगे, उसके बाद उसमें गूगल के वाया चले जाएंगे तो भी ठीक है, और डायरेक्ट आप godaddy.com टाइप कर दें तो भी ठीक है। तो हम गूगल के वाया जाएंगे, इसमें godaddy टाइप करेंगे, सर्च में जो भी पहला रिज़ल्ट आया उसको क्लिक कर दें और उसके बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके रजिस्टर्ड यूज़र के लिए, जब आप पहले रजिस्टर कर चुके हों तो साइन इन करके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले इसके मेंबर नहीं हैं तो आप न्यू कस्टमर्स पे क्लिक करके अपना एक यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से यहाँ से डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो भी डोमेन नेम
परचेज़ करना चाहते हैं वो चेक करेंगे अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद हम आगे गो अहेड करेंगे। आइए सर्च करते हैं। अभी जो मैं सर्च करने जा रहा हूँ डेमो के लिए, उसमें मैं अपना खुद का satishavasthi.com के नाम से सर्च करूँगा। देखूँगा ये अवेलेबल है या नहीं है। ये देखिए ये अवेलेबल है, राइट। ऐड टू कार्ट करके कंटिन्यू टू कार्ट कर सकते हैं। वहाँ से फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो साइन इन करता हुआ पेमेंट पर ले जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए ऐसा डोमेन नेम सर्च करते जो अवेलेबल नहीं होता, लेट्स से हम google.com सर्च करें। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी टेकन है इसलिए नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो राइट साइड में दे रखा है ऐड टू कार्ट ब्रोकर सर्विसेज ये वो ब्ला ब्ला, ये अलग चीज़ है, इसमें आप मत पढ़िएगा। क्योंकि google.com अगर ये दिखा रहा है कि ब्रोकर से आप ले सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब नीचे देखेंगे जो अवेलेबल उसी से रिलेटेड आपके जो आपने जो वर्ड सर्च किया है उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा डोमेन नेम है जो अवेलेबल है अलग एक्सटेंशन के साथ, .com नहीं है तो .in .net या कुछ भी हो सकता है, तब आप उसको अलग एक्सटेंशन के साथ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली प्रोसेस को हम आगे गो अहेड करते हैं। तो क्योंकि मेरा जो नाम है जो मैं सर्च कर रहा था वो अवेलेबल है, तो हम आगे इसको गो अहेड कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये देखिए हमारी कार्ट में ऐड हो गया है। और ये चूँकि इसमें एक ऑफ़र की तरह ये लोग डोमेन नेम प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑटो मोड में या ऑटोमेटिकली ये आपका 2 इयर्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट करके दिखाया है। जबकि हमें 1 ही साल के लिए चाहिए तो हम इसको ड्रॉप डाउन में जाके 1 ईयर के लिए कर लेंगे और कंटिन्यू टू कार्ट कर देंगे, राइट। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी साथ में देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। इस वजह से आपको इन पे ध्यान देना है नहीं देना है वो आप आगे रिसर्च करते रहिएगा। फ़िलहाल हमारा टारगेट है कि हम डोमेन नेम परचेज़ करें, तो इसलिए हम जो भी है यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे क्योंकि ये डोमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च के लिए कोई सिक्योरिटी का ऐसा इशू नहीं है। और आगे ये आपको कह रहे हैं ईमेल परचेज़ कर लो हमसे, तो उसके लिए भी नो थैंक्स करना है, हमें ज़रूरत नहीं है। और ये होस्टिंग के लिए बोल रहे हैं उसका हमें नो थैंक्स करना है और कंटिन्यू टू कार्ट कर देना है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमें यहाँ पे आपकी कार्ट दिख रही है 849 की पेमेंट करनी है .com डोमेन नेम के एक्सटेंशन के साथ, राइट। और ये बोल रहा है कि फिर से एक बारी ट्राई कर रहा है कि डोमेन प्राइवेसी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए तो इसको हमें कोई ऐड पे क्लिक नहीं करना है। आगे चेकआउट पे क्लिक कर लेंगे। चेकआउट करने से पहले हमें अब जो है ये इस प्रोसेस के अंदर जो हमने वहाँ से आपको साइन इन करने के लिए बोला था वो अब यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए हमने स्पेशली आपको दिखाने के लिए नई ईमेल आईडी क्रिएट की थी, उसी को हम इसमें डालेंगे, राइट। ये satishavasthi0123@gmail.com और यूज़र नेम भी यही रख लेते हैं और पासवर्ड जो भी है हम अपना इसमें डाल देंगे, राइट। क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। क्रिएट अकाउंट कर देने के बाद ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आता है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी ऑटोमेटिकली लेगा पोस्टल कोड के साथ। और उसके बाद अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जीएसटी वगैरह है तो आप इसमें सारा फिल कर सकते हैं। आगे सेव करके कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे मोड ऑफ़ पेमेंट के लिए सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो आप इसमें से जिस तरीके से भी पेमेंट करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से करूँगा तो डेबिट कार्ड क्लिक करके आगे कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ टैक्सेस एंड फीस हैं वो आपको देनी पड़ेंगी, इतना पेमेंट करना होगा। कंप्लीट परचेज पे जाएंगे, देन आपको वापस ये जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो आपको वापस दिख रही है। और फिर यहाँ से आपको मोड ऑफ़ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा।
फिर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या डेबिट कार्ड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वीज़ा डेबिट कार्ड है और इसकी डिटेल हम डालेंगे। इस तरीके से आपकी परचेज़ कंप्लीट हो जाती है और आपके डैशबोर्ड में आपका डोमेन नेम नज़र आने लगता है। ऐसे ही जब भी आपको अपने डैशबोर्ड में अपना डोमेन नेम देखना है या उसको कॉन्फ़िगर करना है, आगे आने वाले कुछ टाइम पे हम इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। तो आप इसको कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे ये नज़र आएगा, उसके लिए आप गोडैडी के होम पेज पे आएंगे। गोडैडी के होम पेज पे आने के बाद यहाँ से साइड से जहाँ से आपका यूज़र नेम नज़र आएगा राइट साइड से, वैसे ही क्लिक करेंगे और माय प्रोडक्ट्स पे जब जब आप जाएंगे, देखिए शो होने लगा है, ये हमने डोमेन नेम परचेज़ किया है। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस डोमेन नेम परचेज़ करने का। अब आगे का जो स्टेप है वो होस्टिंग के लिए होगा, होस्टिंग कैसे परचेज़ होगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कॉन्फ़िगरेशन का होगा, डोमेन और होस्टिंग आपस में कैसे कॉन्फ़िगर होंगे, और देन हम डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। हम कैसे अपनी होस्टिंग परचेज़ करें। तो मेरा फेवरेट जो है वो साइट ग्राउंड है, हम वहीं से अपनी होस्टिंग परचेज़ करते हैं और सारी साइट्स हमारी उसी पे रन करती हैं। उसकी स्पीड और कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें फैंटास्टिक हैं, इस वजह से हम उसी के थ्रू परचेज़ करते हैं। देखिए ये कोई हमारा पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखी हैं जिससे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए हमने ब्राउज़र ओपन किया और उसके बाद गूगल में इसको सर्च करेंगे कि साइट ग्राउंड के नाम से, और जो भी पहला रिज़ल्ट आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। इसमें से देखिए ये आपको कैटेगरीज़ दिख रही हैं, इनमें से आपको सिर्फ पहला वाला जो वेब होस्टिंग के नाम से है इसी पे जाना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट सेम हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज़ है। सिर्फ आपके माइंड को रीड करने के लिए इन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से वूकॉमर्स भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए इन्होंने दिखाया है कि हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है। लेकिन क्लाउड होस्टिंग थोड़ा डिफरेंट है, ये तब के लिए है जब आपका प्रोजेक्ट जो है काफ़ी फेमस हो और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कई सारे मिलियंस में विजिटर्स हों और वो बड़े लेवल पे काम करने के लिए है। अब हम देखते हैं पहला वाला जो है ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेंगे और इसमें भी 3 कैटेगरीज़ में प्लान है। पहला है स्टार्टअप, दूसरा है ग्रो बिग और गो गिग। तो ये जो स्टार्टअप और ग्रो बिग में से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा लेंगे। गो गिग जो है वो भी ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं, किस फेज़ में हैं, वहीं से आपको उसी हिसाब से ये प्लान आपको चूज़ करने हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्टअप या ग्रो बिग में सेलेक्ट करना है। स्टार्टअप कब सेलेक्ट करना है, ये तब के लिए है जब आपको सिंगल वेबसाइट बनानी हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वेबसाइट ही आप बना के उस पे होस्ट कर सकते हैं, जबकि आप $3 एक्स्ट्रा खर्च करके अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। जब भी जो प्लान आपके माइंड में आए आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उस टाइप का ये प्लान होता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इन दोनों में से कौन सा प्लान परचेज करना चाहेंगे, राइट। तो ऐसे में मैं अभी जो दिखाऊंगा जो बेस्ट सेलर ग्रोबिक का है, इसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा। और क्योंकि हमारे पास यही वाला रहता है, क्योंकि हमारे पास कई सारी वेबसाइट्स होस्ट रहती हैं, साल का परचेज करेंगे उसके बाद आपको ये वाला प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा $14.99, राइट, पर मंथ। हमारी स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटेड प्राइस जो करंट डेट का है, जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन का इंडियन करेंसी का जो प्राइस है उस हिसाब से इतने का आपको पड़ेगा, राइट। अब चलिए ये सेलेक्ट करते हैं, गेट प्लान पे जाते हैं। गेट प्लान पे जाने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। मैं नया डोमेन नेम रजिस्टर नहीं करूँगा, अगर मैं करता तो यहाँ पे उसका नाम डालता
और आगे ये जो $15.95 का पेमेंट है 1 साल का, वो उसमें ऐड हो जाता। लेकिन मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपना डोमेन डिटेल इसमें डाल दूँगा, राइट। तो हमने परचेज़ किया था satishavasthi.com, ये हमने टाइप कर दिया और प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने के बाद अब हमें सारी ये जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन और क्या आपको परचेज़ करना है उसका सिलेक्शन। देखिए इसमें आपको होस्टिंग में जो आपने परचेज़ किया है इसमें डेटा सेंटर का क्या पॉइंट है और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए डेटा सेंटर एक्चुअली क्या है, जो सर्वर होता है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्वर की एक फ़िज़िकल लोकेशन होती है, वो कहीं ना कहीं रखा हुआ होता है। वहीं पे आपकी जो फाइल्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू अपलोड की जाती हैं, तो वो वहीं पे जाके स्टोर हो जाती हैं। तो डेटा सेंटर का मतलब ये है कि आपका जो सर्वर है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो वाला आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? वो आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि आपकी जो लोकेशन है, जो आपके ऑडियंस की लोकेशन है, मान लीजिए हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो इंडिया में ज़्यादा खुलेगी। ठीक है, ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट हम उस पर ऑफ़र करेंगे कि हमारा इंडियन ऑडियंस उसका जो है टारगेट ऑडियंस होगा। तो ऐसे में जो भी हम इस ड्रॉप डाउन में चेक करने के बाद जो भी हमारा नियरेस्ट लोकेशन होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एशिया सिंगापुर, ये हमारा नियरेस्ट लोकेशन का है, इसलिए हम अपना डेटा सेंटर यही वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर हम इस वाले ड्रॉप डाउन में जाएंगे, फिर 1 मंथ, 12 मंथ, 24 एंड 36, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा आप कितने दिन के लिए इसको ख़रीदना चाहते हैं। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और ये सेलेक्ट कर लेने के बाद ये देखिए, ये स्कैनर मतलब हर जगह आजकल सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है कि आपकी वेबसाइट को हैक कर लेता है या चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए ये सब चीज़ें GoDaddy में जब हमने डोमेन परचेज़ किया था तो उसके लिए भी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ सर्विसेज थी, एक्स्ट्रा सर्विसेज, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको चाहें तो परचेज़ करें, चाहें इसको बाद के लिए रख दें। तो इस तरीके से आप यहाँ से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। और चूंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, इसमें आप डिटेल डालते ही पे नाउ कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आसानी से आपका डैशबोर्ड या सी पैनल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी है तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे करके कर सकते हैं। ये नेक्स्ट फेज़ में जो हमारा होगा वो डोमेन का जो कॉन्फ़िगरेशन होस्टिंग के साथ कैसे होता है, क्योंकि मैंने साइट ग्राउंड से होस्टिंग लिया है और डोमेन नेम मैंने GoDaddy से लिया है। तो ऐसे में इन दोनों को हम कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे आपस में, जिससे कि वेबसाइट जो डेटा है जो वेबसाइट का वो हमारे ही डोमेन पे खुले, इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट फेज़ में हम इन दोनों को इंटरलिंक करने की बात करेंगे। अब इस स्टेप में डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ एसोसिएट करना है। जो हमने GoDaddy से डोमेन लिया है और हमने साइट ग्राउंड से होस्टिंग ली है, इन दोनों को हम कैसे आपस में एसोसिएट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये हम लॉगिन करेंगे, यहाँ से जो डिटेल आपने डाली थी उस डिटेल के साथ आपको लॉगिन करना है, राइट। ईमेल आईडी या यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है आपको। लॉगिन कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड नज़र आएगा अंदर। अब आपको ये ऊपर जो टैब्स दिख रहे हैं, इस टैब में आपको वेबसाइट्स पे क्लिक करना है और जैसे ही आपका ओपन होता है इसमें आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में आपका प्राइमरी डोमेन है जो कि आपने होस्टिंग परचेज़ करते वक्त एसोसिएट किया था। अगर आपने उसके साथ में ख़रीदा था तो आपने उसको डाला होगा, या पहले से जो ख़रीद रखा था उसको एसोसिएट किया होगा। तो ये आपका यहाँ पे डोमेन नेम दिखेगा। सी पैनल से हमें अभी के लिए फ़िलहाल लेना देना है, तो हम सी पैनल की बात करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें से पहले नंबर पे है कि हमें ये वाली जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है इसको देखना है। इसको देखने के बाद हमें इसमें देखिए आईपी एड्रेस दिया है, नेम सर्वर दिया है और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अकाउंट पैकेज कौन सा है, होस्टिंग पैकेज आपने कौन सा लिया है, देखो मैंने ग्रोबिक का आपको बताया था और ये डिटेल इसमें सारी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है एसोसिएशन का डोमेन के साथ होस्टिंग को अटैच करने का, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नेम सर्वर। इस नेम सर्वर को आपको GoDaddy के अकाउंट में जाके अपडेट कर देना होगा।
हम जहाँ से हमने डोमेन परचेज़ किया था, ये गोडैडी का अकाउंट है, इसको ऑलरेडी लॉगिन है। आप इसमें हम आपको बताए थे कि माई प्रोडक्ट में जाना है। माई प्रोडक्ट्स में जा कर के हम देख रहे हैं कि ये हमारा डोमेन नेम यहाँ से दिख रहा है, राइट। ये जो डोमेन नेम दिख रहा है, डीएनएस पे क्लिक कर देना है हमें। डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये रिकॉर्ड वगैरह सी नेम एनएस ये सारा कुछ लिखा होगा। इससे फ़िलहाल आपको अभी मतलब नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है नेम सर्वर वाले पार्ट को ढूंढने की। ये देखिए यहाँ पे नेम सर्वर लिखा हुआ है। अब इसमें हम नेम सर्वर्स जो हैं, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो नेम सर्वर हैं वो गोडैडी के ही अपडेट हैं। अगर हमने होस्टिंग गोडैडी की ली होती तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हमने होस्टिंग अब साइटग्राउंड से लिया है, इसलिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको चेंज करते हैं। चेंज पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कुछ ऐसा हमें दिखेगा। इसमें से हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत है, एंटर माय ओन नेम सर्वर एडवांस्ड, इसको क्लिक करेंगे। अब हमें वो दोनों नेम सर्वर जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले, इसको यहाँ पे अपडेट कर देना है। और दूसरा NS2 ये वो ब्ला ब्ला डॉट एशिया, इसको हमें नेम सर्वर 2 पे अपडेट कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया प्रोसेस का। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखिए, इसमें नेम सर्वर जब अपडेट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। वैसे तो ये कहते हैं कि 72 आवर्स मैक्सिमम टाइम लेते हैं, उसी के अंदर ही अपडेट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आधा घंटे 15 मिनट कभी कभी तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो चलिए इसका वेट कर लेंगे। तो ये हमने अपडेट कर दिया है। अब आपको गोडैडी के साथ कुछ नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या करना है, अब जो है हमें डिज़ाइनिंग पार्ट में जाना है। अभी तो हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो ख़त्म है। अब हमें अगला जो पार्ट है वो डिज़ाइनिंग में जाना है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे डोमेन पे क्या नज़र आ रहा है। satishavasthi.com पे क्लिक करके, सॉरी, इस ओपन करके ब्राउज़र के अंदर इसको हम चेक करेंगे कि अभी इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, देखने को क्या मिलता है। देखिए अभी प्रोपगेशन हो रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और ये साइट कांट रीच्ड का मतलब ये है कि अभी प्रोसेस में है। तो हम इसका वेट करेंगे और फिर हम आपसे मिलते हैं कैसे करके आगे हम डिज़ाइनिंग फेज़ में एंटर करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू। अभी जो है हम अपने साइट ग्राउंड के सी पैनल में हैं। अब ये देखिए, हम आपको ऐसी वेबसाइट बना के दिखाएंगे। ये हमारी पर्सनल वेबसाइट हमने बनाई है जो सिंगल पेज में है और पैरेलैक्स इफेक्ट है इसके अंदर। तो ये वाली वेबसाइट हम डिट्टो आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सी पैनल के अंदर आप देखेंगे वर्डप्रेस का एक लोगो बना होगा, उसमें इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस आएगा और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। जैसे कि साइट टाइटल यहाँ पे है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो है हम देखेंगे कि ये एडमिन आईडी और पासवर्ड, ये हम आगे लॉगिन करके आपको दिखाएंगे क्यों इसकी ज़रूरत है। तो अभी हम इजी सा रख लेते हैं और उसके बाद हम ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी में जो है वो हम वो वाली डालेंगे जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इस साइट से रिलेटेड चाहिए अपडेट्स वगैरह के लिए, या फिर जब इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते जाएंगे। देखिए ये हमने एक अनटिक कर दिया है। ये जो है हमारा साइट ग्राउंड वालों का ही कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो हमें नहीं चाहिए, इस वजह से हमने उसको अनटिक कर दिया है। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमें दो यूआरएल देखने को मिल रहे हैं। पहला यूआरएल ये देखिए, ये हमारा अभी फ्रंट एंड जैसे यूज़र को दिखेगा वो है, और ये हमारा बैक एंड है, यहाँ से हम सारे एडिट्स वगैरह करेंगे। तो ये देखिए हमने लॉग आउट कर दिया है और उसके बाद वापस हम लॉगिन करके आपको दिखाएंगे कैसे करके आप जब पहली बार जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर तो कैसे अंदर इसके जाएंगे, बैक एंड में जाएंगे। तो इसके लिए ये हमने कर दिया है www.satishavasthi.com/wp-admin, ऐसे करके आप एंटर करेंगे। तब आपको ये अपना जो यूआरएल आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला था वो आप इसमें एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करके आप लॉगिन करेंगे ये अंदर बैकएंड के अंदर आप आ जाएंगे। इसमें आने के बाद अब आपको देखना है कैसे आप शुरुआत करेंगे। तो पहला काम हम करेंगे, जो इसका थीम आप देख रहे थे फ्रंट एंड में जो ये वाला है डिफ़ॉल्ट थीम, उसको हम चेंज करेंगे। हम कौन सी थीम चेंज करेंगे, ये हमारी होगी हेलो थीम, जो कि एलिमेंटर के द्वारा बनाई गई है। तो हम इसको यूज़ करेंगे।
ये बहुत ही ब्लैंक थीम होती है, बहुत ही कस्टमाइजेबल होती है। एक बार इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ब्लैंक पेजेस आएंगे। तब आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन क्या चीज़ होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्लगइन जो इसमें नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो है पेज ऐसा दिख रहा है जब हमने थीम चेंज कर लिया है। ओके, अब जो है पहला काम जो हम करेंगे वो हमारा होगा कि हम थोड़ा सा इसमें लोगो वगैरह चेंज कर दें। जो हमारा सतीश अवस्थी ऐसे ही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, इसको हमने अपने लोगो जो बनाया था मैंने, वो हम आपको बाद में बताएंगे लोगो वगैरह कैसे ग्राफिक्स वगैरह करते हैं। तो वो हमने इस पर अपडेट कर दिया है। अब देखिए जहाँ पे सतीश अवस्थी लिखा हुआ था उसकी जगह पे लोगो आ रहा है। उसके साथ साथ ये देखिए, इसको फेविकोन बोलते हैं, इस फेविकोन को भी अपडेट कर देंगे। ये वहाँ पे दिखता है कॉर्नर पे ऊपर जो ब्राउज़र के अंदर, उसको भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 ग्राफिक्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारी बारी, हम क्या करेंगे, हम पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा इंडेक्स पेज होता है जो ब्राउज़र को खोलते ही यूआरएल डाल के खुलता है, वो होम पेज होता है, उसको सॉरी इंडेक्स पेज बोलते हैं। उस इंडेक्स पेज को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एलिमेंटर के थ्रू आए हैं। एलिमेंटर जो आपका एडिटर है उसके थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एलिमेंटर में देखा है कि सेटिंग्स में जा कर के, सेटिंग जो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में गियर आइकन है उसमें जाके हमने होम डाल दिया है। और उसके साथ ही क्या किया है कि हमने कुछ एक चेंजेस किए हैं, राइट। तो ये देखिए, अब जो है हमारा पेज जो है ऐसा ब्लैंक दिख रहा है, जो पेज मैं अभी होम का डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे आगे, देखिए ये हम क्या करेंगे, अभी जो है हम इसमें कुछ कॉलम्स बनाएंगे। देखिए इसमें अभी 2 कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत है, एक लेफ़्ट में जो इसमें एक पिक्चर इमेज है और एक राइट में जो जिसमें टेक्स्ट है। तो देखिए ये हमने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे अभी, और उसके बाद हम इसमें इमेज इंसर्ट कर देंगे। देखिए लेफ़्ट साइड में जो आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसमें सारे फंक्शंस हैं, उनमें से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इमेज सेलेक्ट कर ली है जो कि हमारी फेसबुक इमेज है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी आपको बताने के लिए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि राइट साइड का जो ब्लॉक है उसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब इसको हम एडिट कर लेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो कस्टमाइज़ वाला उसको हम इसमें डाल देंगे। हेलो आई एम मैंने अपडेट कर दिया है। उसके बाद इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे हम आगे का टेक्स्ट अपडेट कर देंगे, दैट इज़ सतीश अवस्थी, राइट। अब जो है आगे हम वापस जो है टेक्स्ट डालेंगे। पहले वाला हेडिंग था, इस बार का जो था वो टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट को हम डालेंगे, वो पैराग्राफ में आएगा और यहाँ से लाके इसको अपडेट कर देंगे। लोरियम इप्सम वाला जो टेक्स्ट है उसको हम अपने कंटेंट के साथ अपडेट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक रफ वर्क कर लिया है, जिसको अब हमें स्टाइलिशाइज करना है, स्टाइलिश बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखो कैसे बनाते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में जो टेक्स्ट का स्टाइल ऑप्शन है इसमें जा कर के हम ट्विकिंग करेंगे। हम पहले तो इसका क्या करेंगे कि कलर चेंज करेंगे, जो भी कलर हम ग्रे टाइप का ले रहे हैं वो कलर डालेंगे। उसके बाद जो ये सतीश अवस्थी नाम लिखा हुआ है इसका येलो कलर है, ये वाला कलर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कलर आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेब पेज का। तो वहाँ से लेकर के हम यहाँ पे पेस्ट कर लिया और देखिए हमारा जो ये है सतीश अवस्थी जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला कलर चेंज हो चुका है। अब हम जो भी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट हमने जिसमें यूज़ किया है म्यूली का ऑल ओवर द साइट, इसमें हमने जो भी टेक्स्ट डाला है वो म्यूली फ़ॉन्ट से डाला है। उसके बाद हम इसको साइज़ कर लेंगे। रिसाइज़ करने के बाद ये जो है हमारा जो कंटेंट है वो इस पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम इसका जो फ़ॉन्ट का
वेट है वो उसको रिसाइज कर लेंगे, क्योंकि ये हेडिंग है तो हम चाहते हैं ये थोड़ा सा हैवी दिखे। अब जो है इसी तरीके से बाकी के जो चीज़ें हैं उसको हम ट्विकिंग कर लेंगे तरीके से करके, उसके बाद इसको ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसेस, उसके अंदर हम अपना ये जो ऊपर का जो टेक्स्ट है इसको हम स्टाइलिसाइज कर लेंगे और ये इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, आप लेफ़्ट साइज़ के बॉक्स में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जैसे भी हमारा ये आप देख रहे हैं कर्सर वगैरह क्लिक होता हुआ, इस पे आप नज़र रखेंगे तो आपको वैसे भी आप एक बार इसको इस यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप रिसर्च कर करके सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर लेंगे, बहुत बारीकी से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है ये आप देखते रहिएगा, जो ट्रांसफॉर्म है और जो ये आपका वेट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ये सारी चीज़ें आप वैसे ही हैं जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा सा दाएं बाएं है वो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए हमने लेफ़्ट साइड में एक होता है स्पेस के लिए ऑप्शन, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए तो आप देखेंगे 50 पिक्सल का ऊपर एक स्पेस रेडी हो गया है। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से हम इसको और बढ़ा लेंगे जैसा भी हमें लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे ब्लॉक को, ये जो आपने कॉलम लिया था, इस कॉलम के की पैडिंग को बढ़ा देंगे। पैडिंग एक स्पेस होता है जो आप कोई भी कंटेंट उसमें डालते हैं तो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे छोड़ के, उतना स्पेस छोड़ के फिर वो ब्रीदिंग स्पेस दे देता है और सेंटर में आ जाता है। जिधर भी आप पैडिंग बढ़ाएंगे उधर से वो कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे आपका, ये देखिए अब ठीक लगने लगा है क्योंकि राइट लेफ़्ट और ऊपर नीचे से थोड़ा छोड़ दिया है तो एक ब्रीदिंग स्पेस बन गया है। अब हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, अपना सोशल मीडिया के जो बटन्स हैं वो अपडेट करेंगे। वो भी आपको इस पैनल से मिल जाएंगे, लेफ़्ट साइड से जो एलिमेंटर एडिटर है इसके पैनल से। यहाँ से आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब चूँकि इसके कलर चेंज हैं तो हम इसके कलर्स भी चेंज कर देंगे। तो कलर हमने जो है अपनी थीम के कलर के हिसाब से लिए हैं जो कि ग्रे और येलो है, इसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो फ़ॉन्ट इसका जो है आपका जो आइकन है, इनके जो सेंटर कलर है वो येलो हो गया है और जो आउटर कलर है वो आपका ग्रे हो गया है। अब इस तरीके से हम इसको रिसाइज करके और अपडेट कर देंगे। ठीक है, सेव करते चलिएगा जिससे कि आगे आपको कोई इशू ना हो। तो इस तरीके से लेफ़्ट में हमारी इमेज हो गई और राइट साइड में हमारा टेक्स्ट हो गया है। अब इस तरीके, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी उस वाली वेबसाइट में जिसको हम बना रहे हैं उसमें ये जो बॉक्स है इसका शेप जो है वो ऑलमोस्ट ओवल है, जो कि थोड़ा सा टॉप टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ़्ट से थोड़ा सा ऐसे हुआ टिल्ट हुआ है। ऐसा करके हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ़्ट साइड में जो इसका रेडियस है, ठीक है, इमेज का रेडियस है, इसके साथ हमें ट्विकिंग करना होगा। तो हम इसके जो परसेंटेज हैं इसको जब हम करेंगे 67 और 34 ऐसा करके इसमें हम नंबर्स डालेंगे तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, वो इसके बाद हमें शैडो बनानी है जो उसी ऑप्शन के जस्ट नीचे ऑब्जेक्ट शैडो का है ऑप्शन, ये आप सेलेक्ट करके आराम से इसको अपने हिसाब से कलर और यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें देखिए कलर थोड़ा लाइट है तो हमें इस कलर को लाइट करना होगा। इसके लिए चाहें तो वहाँ से हम कलर कॉपी कर लें या फिर इस वाले कलर से अगर हमें आइडिया है तो उस हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने ये पूरा का पूरा एक एरिया जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगला जो प्रोसेस है वो हमारा 3 ब्लॉक्स बनाने का है। तो हम 3 कॉलम वाला सेलेक्ट कर लेंगे प्लस पे दबा के, जो ये आपका ब्लू कलर में प्लस दिख रहा है उसमें जो है प्लस दबाना है। उसके बाद कॉलम्स जितने आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे तो वो बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम टेक्स्ट इसमें डालेंगे जो पहली वाली ब्लॉक है उसके अंदर, जो पहला वाला कॉलम है इसमें हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करके हम इधर पेस्ट कर लेंगे। राइट, तो ये कोचिंग एंड कंसल्टिंग का है, इसको हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हमें इमेज चाहिए तो इमेज का हम ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले हम इसकी स्टाइल को सही कर लेंगे क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कलर जो था वो ब्लू था, हमें ग्रे चाहिए और प्लस इसका जो डिफ़ॉल्ट का जो
फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, हमें म्यूली चाहिए। इस वजह से हम इसको उसी हिसाब से कर लेंगे, और इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चाहिए, वो सारा आपको आसानी से इसी में एडिट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी हेडिंग को स्टाइलिसाइज कर लिया है, और अब हम इसके नीचे इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये एक आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा। फिर इसकी इमेज हम चेंज कर सकते हैं। इमेजेस हमने सारी सेलेक्ट कर ली है पहले, जिससे कि ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ईज़ ऑफ डूइंग दिस, ईज़ ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए हमने इसको बना के रख लिया है। तो ये हमने अपलोड कर दिया और चेंज कर दिया। चेंज कर देने इमेज चेंज कर देने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनको वापस बनाने के बजाय क्यों ना हम इसको, देखिए ये चेक करने के बाद बाकी के जो हैं इनको करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। राइट, तो एक नया सेम ब्लॉक बन जाएगा। तो और बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा बचता है उसको हम डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो हमारे ये 3 सेम ही स्टाइल के और सेम ब्लॉक्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, अब कस्टम कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि बीच वाला जो है वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे टेक्स्ट के साथ, और इसकी इमेज, इसकी फ़ोटो भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके पहले हम सारा टेक्स्ट ख़त्म कर लेते हैं। जैसे ये हमारा है फ्री रिसोर्सेस, इसको रिप्लेस कर देंगे। अब जो है हम इसकी इमेजेस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने जिस चीज़ के लिए इमेज डिसाइड की है उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों ब्लॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब एक प्रॉब्लम है जो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो ऊपर की जो हेडिंग है उसको मुझे ऐड करना है। उसके लिए हमें सिंगल ब्लॉक लेना होगा जिसमें एक ही कॉलम हो, और ये वाली जो है हेडिंग इसके अंदर डालनी है। इसके लिए हमने टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है, और इसको हमने अपने हेडिंग के साथ रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया और इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको सेंटर में ले आए हैं। सेंटर में ले आने के बाद इसकी हमने पहले फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, और उसके बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, जो कि हम न्यूली यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट करके उसके बाद वेट वगैरह सारा कुछ हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब हमें अब ये सब कर लेने के बाद हमें एक चाहिए इसके नीचे अंडरलाइन टाइप का, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। उसके लिए हम पहले ये देखिए हमने ये कर दिया, ये जो है डिवाइडर है, डिवाइडर को हमने सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब हम इसको स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल करने में ये जो है आपका सॉलिड ही रहेगा, और स्टाइल में जाके हम इसका जो थिकनेस है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इस थिकनेस को जितनी चाहे उतनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। और इसका जो साइज़ है वो भी हमें छोटा करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम ये देखेंगे कौन सा कलर है, इसका कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। राइट, कलर कोड ले लेने के बाद हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और ये देखिए आपका जो अंडरलाइन का कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसको हम अपडेट कर लेंगे, और इसके बीच में गैप कुछ ज़्यादा था उसको हमने कम कर लिया है और अपडेट कर दिया। ओके, अब ये आपका ब्लॉक भी कितनी जल्दी तैयार हो गया है। अब अगले ब्लॉक की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे क्या हमें बनाना है वो देखेंगे। उसके पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो ऊपर का है आपका इमेज और उसका एरिया, उसके बीच और इसके बीच थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ज़्यादा। तो उसके लिए हमने एक ब्लॉक इसमें बना दिया है स्पेसर का। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सारे ब्लॉक्स बनाना, क्योंकि आपका बेस ऑलमोस्ट रेडी है। इस बेस के उस पर आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे प्लस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, और इसके साथ ही वो स्पेस जो हमने किया था उसको भी कॉपी कर लेंगे, और प्लस पे दबा के फिर प्लस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए इक्वल डिस्टेंस के साथ हमारे बीच, इसके बीच में एक स्पेस बन गया है। अब हम क्या करेंगे, स्किल्स का जो ब्लॉक है उसको तैयार करेंगे।
तो इसके लिए हम क्या है कि पहले जो एक आपकी जो कॉपी किया है उसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, कमांड एंड स्किल कर दिया है। अब इसके लिए हमें 2 ब्लॉक्स चाहिए, लेकिन सेम साइज़ के नहीं, डिफरेंट साइज़ के। लेफ़्ट वाला थोड़ा कम साइज़ का है और राइट वाला ज़्यादा है। तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस लेफ़्ट ब्लॉक के अंदर मुझे इमेज चाहिए और राइट ब्लॉक के अंदर स्किल वाला जो वो होते हैं आपके ग्राफ वो चाहिए। तो हमने ये इमेज लेफ़्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद हम राइट में वो स्किल्स के ब्लॉक वो सेलेक्ट कर लेंगे जो ग्राफ होते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नीचे देखिए ये वाला जो है वो पेड वाला सेक्शन है, जब आप एलिमेंटर का पेड वाला वर्जन लेंगे तब के लिए। अब ये देखिए प्रोग्रेस बार है, इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आप देखेंगे इसको अपने हिसाब से हमें चेंज कर लेना है। ठीक है, तो पहले तो ऊपर जो इसकी हेडिंग थी वो हमें चाहिए नहीं, और ये जो है आपका वेब डिज़ाइनिंग इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको बाकी का स्टाइलिंग कर लेंगे। तो बाकी की स्टाइलिंग में हमें क्या करना है, कलर वगैरह चेंज करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। स्टाइल में जाएंगे, देखेंगे ये इसका ये देखिए हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये 75% था, जो भी है इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आप चाहे 100% कर दें, चाहे 80%, 75%, जो भी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर हमने चेंज कर दिया है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के बाद अब जो भी स्टाइल है हम चेक करके उसी हिसाब से कर लेंगे। जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, जो कि हम न्यूली का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यही सारी चीज़ें, जैसे फ़ॉन्ट का हमने 14 का रखा है, इसको आप कर सकते हैं 16 का कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। और इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। एक बारी जब आपके हिसाब से ये बन जाए एक बार, तो इसको आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करके आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। एक बारी क्योंकि हमने 5 बार बनाए हैं, तो 5 में जब हो जाएगा डुप्लीकेट करके, फिर हम इसके टेक्स्ट को और इसका कंटेंट जो है उसको चेंज कर लेंगे, जो भी आगे के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स हमने कर लिया। ठीक है, जितना भी हमें करना है वो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, इस तरीके से हम अपने कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, फटाफट। देखिए ये ब्लॉक भी हमारा रेडी है। अब अगला ब्लॉक हमारा कॉन्टेक्ट अस है। कॉन्टेक्ट अस ब्लॉक तैयार करने के लिए हमें सिंपली करना है कि अब ये कॉन्टेक्ट अस ब्लॉक हम बनाएंगे। कॉन्टेक्ट अस ब्लॉक बनाने के लिए सिंपली आपको वापस जो है, जो हेडिंग का एरिया है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसे हमने अभी किया है। और उसके बाद स्पेस के लिए भी वही स्पेस उतना ही कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे प्लस प्लस पे दबा के राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे कॉन्टेक्ट अस के साथ। ठीक है, जिसमें कमांड एंड स्किल लिखा हुआ था उसको हमने कॉन्टेक्ट अस कर लिया। अब हम इसको स्टाइल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब कॉन्टेक्ट अस को करने से पहले आपको एक बारी डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। उस डैशबोर्ड में जा कर के आपको एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ वो प्लगइन कौन सा होगा। उससे पहले हम एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे जिसमें सेंटर में ज़्यादा है और लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा कम एरिया है। तो चलिए उसके पहले लेकिन हमें उसमें चलना पड़ेगा डैशबोर्ड में, तब हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आइए
ये क्लिक करके एग्जिट डैशबोर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ से प्लगइन्स में ऐड न्यू कर देंगे। प्लगइन्स में ऐड न्यू करने के बाद हम सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। प्लगइन्स क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, उसके बाद क्लिक कर एंटर करने के बाद ये जो पहला आपको रिज़ल्ट दिखता है जो पहला रिज़ल्ट है उस पर आपका इंस्टॉल क्लिक कर देना है और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप उस पर एक्टिवेट क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा फॉर्म, तब आप कुछ ऐसा देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में आपकी इस बार में एक नया ऐड हो गया है जिस पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसके पहले ये नहीं था। और इस तरीके से जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा। इसमें ये वाला जो शॉर्ट कोड है, ये शॉर्ट कोड आप कहीं भी अपनी साइट के अंदर डाल देंगे, वहाँ पे ये फॉर्म आपको दिखने लग जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं, किस मेल पे आपको ये इंक्वायरी फॉर्म का डिटेल चाहिए वो आप अपडेट कर सकते हैं। वो आप बाद में करते रहिएगा, अभी जो है हम लोग को पहले फॉर्म अपडेट कर देना है साइट के ऊपर। तो चलिए यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपनी साइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने साइट के ऊपर, जो होम पेज है उसके ऊपर इसको एडिट विद एलिमेंट्रो करेंगे। एडिट विद एलिमेंट्रो करने के बाद ये देखिए ऐसे खुल जाएगा हमारा पूरा एडिटर। इसके बाद हम सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो हम कर रहे थे 3 ब्लॉक्स वाला, बीच में थोड़ा ज़्यादा और साइडों में कम, वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड से देखिएगा इन जो 9 डॉट्स हैं उस पर करिएगा क्लिक और आप देखेंगे शॉर्ट कोड्स करके एक इसमें होगा ब्लॉक, उसमें अपना जो शॉर्ट कोड वहाँ से पिक किया था उसको पेस्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा जो वहाँ पे आपको मिला हुआ था। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं वहाँ पे कि आपको कौन कौन से फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ोन चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फो, जो भी चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इस एरिया को पूरा ग्रे करेंगे क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड ग्रे था। ग्रे करने पे इसका जो हमें फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम बाकी के जो राइट और लेफ़्ट के कॉलम हैं इनको भी ग्रे कर लेंगे, ठीक है। इनको ग्रे कर लेने के बाद आप इस तरीके से अपना इस एरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म एरिया। अब नीचे की तरफ भी एक बार चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम एक और ब्लॉक तैयार करेंगे, उसमें हम स्पेसर डाल के कलर उसका भी ग्रे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ग्रे कर देंगे और अपडेट कर लिया जाएगा। तो ये आपका ये ब्लॉक तैयार है, इसमें कुछ करना नहीं था, फटाफट रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे कि कोई कमी हो तो इसको करके उसके बाद हम टेस्टिमोनियल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है टेस्टिमोनियल का, इस पर हम कैसे करेंगे ये भी हम सीधे कॉपी कर लेंगे कोई एक हेडिंग और जाके हम टेस्टिमोनियल वाले एरिया पे जहाँ पे हमें नया बनाना है वहाँ के प्लस साइन पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस क्लिक करेंगे और स्पेस डाल देंगे, जैसे कि हमने बाकी ब्लॉक्स बनाने के लिए किया है। अब हमने टेस्टिमोनियल की हेडिंग चेंज कर दी है, यहाँ पे हमने टेस्टिमोनियल डाल दिया है। अब हम यहाँ से ये स्पेस ले करके वापस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक स्पेस तैयार हो गया, टेस्टिमोनियल हेडिंग हो गई। अब हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमें 4 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और 4 ब्लॉक्स वाला एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन 4 ब्लॉक्स को कैसे बनाते हैं। ये 1 2 3 4 और ये 4 ब्लॉक्स वाला हम 4 कॉलम वाला ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लेफ़्ट साइड में टेस्टिमोनियल वाला जो कॉलम है, ब्लॉक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसमें देखिए ये आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके अंदर आप टेक्स्ट अपना डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डेमो के लिए बता रहे हैं, तो जो ये लोग डाल दिए हैं लोरियम इप्सम वाला, यही हम पढ़ा रहने देंगे, ठीक है। बाकी की चेंजेस जो स्टाइलिफाई वाली स्टाइल करना है वो वाले चेंजेस हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप
फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और जैसे जो आप चाहें उस कलर इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। वो सब चेंज करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक का पहले हम स्टाइल कर लेंगे, उसके बाद सीधे इसको कॉपी पेस्ट कर लेना होगा, राइट क्लिक करके डुप्लिकेट कर लेना होगा। बड़ी आसानी से आप सारा कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्टाइल हो जाने दीजिए। अभी जो हमने पहले डेमो साइट बनाई थी उसमें हमने इमेज नहीं लगाई थी, बट इसमें हम आपको अपना जो फेविकॉन वाला इमेज है उसके साथ हम रिप्लेस करके दिखा देंगे। तो हमने कलर चेंज कर लिया है, सब कुछ चेंज कर लिया है। उसके बाद हम इसका सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी इसके नाम का और जो इसके हेडिंग का कलर है वो सब देख लेंगे। यहाँ से हम इमेज चेंज करेंगे। इमेज चेंज करने के लिए हमने फेविकॉन वाली इमेज को सेलेक्ट कर लिया है फ़िलहाल के लिए, और अब इस पर अपडेट कर दिया है। अब इसी को हम जो है सारी जगह पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ राइट क्लिक करना है और डुप्लिकेट कर देना है। डुप्लिकेट कर देने के बाद हम बाकी के जो एक्स्ट्रा कॉलम जो ब्लैंक थे उनको हम डिलीट मार देंगे, क्योंकि फिर वो वाले डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। क्योंकि हमें 4 ही चाहिए कॉलम, इसलिए हमने 4 ही रखे हैं। अब क्योंकि ये इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड येलो है, येलो कलर में, तो इसको हम पूरा येलो कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे उन सबको येलो कर देना है। अच्छा, उसके पहले हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये देखिए येलो कलर हमने नहीं था तो हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को हम येलो कर देंगे, क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड ही येलो कलर में है। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर्स हैं, देखिए बॉर्डर्स जो हैं वो अभी हमने नहीं बनाए हैं, वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें कॉलम पे क्लिक करना है, स्टाइल पे जाना है, और यहाँ पे बॉर्डर्स होगा, उसका मुझे सॉलिड सेलेक्ट करके 1 पिक्सल के चारों तरफ से हमें बॉर्डर्स चाहिए। ये हम सारे जितने भी चारों कॉलम हैं उसके लिए कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फिर सॉलिड कहते हैं, उसके बाद एक एक पिक्सल का बॉर्डर हर किसी को ब्लैक कलर में दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक नहीं एक्चुअली ग्रे है। ठीक है, इस ग्रे कलर में सबको एक एक पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं। जब ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि जब आप बॉर्डर देते हैं तो 2 ब्लॉक्स जब सटे हुए होते हैं तो 1 पिक्सल का बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल का हो जाता है, बाकी जो 1 पिक्सल के होते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो जो जुड़े हुए हैं बॉर्डर्स वो हो जाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आइए बताते हैं आपको। हर एक कॉलम को आपको क्लिक करना होगा। उसकी एडवांस सेटिंग में जाने के बाद हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। एडवांस में गए और यहाँ से हम आपका मार्जिन जो है वो 1-1 पिक्सल का कर देंगे। तो ये जो मार्जिन है इसमें एक गैप आ जाएगा, जिससे कि आपको वो स्पेस जो होता है, ब्रीथिंग स्पेस आपस में दो ब्लॉक्स के अंदर, जो कॉलम के अंदर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आपको ऑड नहीं लगेगा आपके बॉक्सेस जो आपने बना रखे हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेंगे कैसा दिखता है रिफ़्रेश करके। ये देखिए, ये आपकी साइट इतनी आसानी से देखिए, ये चीज़ हम भूल गए हैं, ये राइट और लेफ़्ट में जो वाइट एरिया दिख रहा है इसको भी हमें ग्रे करना है। तो इसके लिए कैसे क्या करते हैं ये बताते हैं। इसके लिए आपको ये वाला जो है एरिया, जो हमने ब्लू के सेंटर में क्लिक किया है, वो एरिया आपको बैकग्राउंड पूरा ग्रे कर देना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये वाला है कॉलम, जो सेंटर में जो बड़ा वाला सेलेक्ट किया था, उसको फिर से हमें वाइट कर देना है। ये 2 काम कर देने के बाद फिर आपको वो इशू नहीं आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब जो है हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये एरिया है, ये वाला, इसमें बीच में वाइट आ रहा है, इसको भी हमें येलो कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको वाइट को येलो कर देते हैं। ठीक है,
ये देखिए, और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट वैसा ही आपका ये रेडी हो गया है जैसा कि हमने डेमो बनाया था। अब अगला जो ब्लॉक है वो है फुटर ब्लॉक। फुटर ब्लॉक में क्या होता है कि जो आपकी साइट का प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होता है वो डला हुआ होता है। इसमें हमने लिख दिया है लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ब्रांडिंग के लिए सतीश। इसमें हमने 4 ब्लॉक्स वाला सेलेक्ट करना है। चार ब्लॉक वाला हमें सेलेक्ट करके उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, 4 कॉलम। इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये वाला जो इसको डिलीट मारते हैं और ये दो कॉलम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद लेफ़्ट में हम इमेज डालेंगे और राइट में टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, ये वाली इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको छोटा कर लेते हैं। ये 40 पिक्सल और 40 पिक्सल बहुत है। और इसको रिसाइज़ करने के बाद इसके राइट साइड वाले ब्लॉक में कॉलम में हम सतीश अवस्थी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके फिर हम इसके स्टाइल को सही कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करके फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमने फ़ॉन्ट को छोटा कर दिया है। उसके बाद फिर हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, कलर हमने ग्रे कर लिया है, सॉरी वाइट कर लिया है। वाइट करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमें ग्रे चाहिए, तो पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे जिससे कि हम वाइट जो भी लिखेंगे वो नज़र आए। तो इसको हमने कर लिया कर लिया है। और फिर हम इसको स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल करने में इसका फ़ॉन्ट है न्यूली, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसका अब देखिए ऊपर की तरफ ये टच हो रहा है, बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं है। सामने जो फ़ोटो है उसके साथ टेक्स्ट को एकदम स्ट्रेट रख रहना है, इनलाइन रहना है। इस वजह से हम ऊपर से थोड़ा सा इसको स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग में कुछ आप डाल देंगे। पैडिंग आप अपने हिसाब से देख के शिफ्ट कर लेंगे कि ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, उस हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो है हम नीचे टेक्स्ट डालेंगे। उस टेक्स्ट में थोड़ा सा इंट्रो टाइप का लिखा हुआ होगा, तो उसके लिए हम टेक्स्ट कर देंगे। और ये लोरियम इप्सम ही रहने देते हैं, इसको हम बाद में एडिट करेंगे। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। उसके बाद फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे और इस तरीके से ये वाला ब्लॉक आपका रेडी है। अब जो है हम नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं, जो है आपका सोशल मीडिया। लेट्स कनेक्ट सोशली। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ यही वाली हेडिंग जो है जिसमें सतीश अवस्थी लिखा हुआ है, इसको सिर्फ कॉपी करके इधर से आपको पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और जो ऊपर का जो स्पेस है उसके लिए भी हम अभी स्पेस लगा देंगे। और ये बिल्कुल आपका सतीश अवस्थी जैसे है उसी के लेवल में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम इसकी पैडिंग पे काम कर लेंगे।
चलिए स्पेसर लगा देते हैं। स्पेसर का जो 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 डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसको कम कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमने सेलेक्ट किया था सोशल मीडिया के बटन्स, वो हम ले लेंगे। ऊपर हमने उनको यूज़ किया है, आप चाहें तो ऊपर से ले लें। देखिए यहाँ से हमने राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और जबकि इसके कलर जो है वो दूसरा है तो वो भी चेंज कर लेंगे। इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये कलर ऊपर वाला आ रहा है, इसको हम यहाँ पे स्टाइल में जाके देखेंगे तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे कि जो उसका कलर होता है सोशल मीडिया प्रोफाइल का, उसी कलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे कलर चेंज हो जाएंगे। आगे बारी आती है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स का सेक्शन हम बनाने जा रहे हैं। ये काफ़ी इजी है। इसमें सीधे आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है, स्पेस यहाँ से भी उठा लेना है, कॉपी पेस्ट कर देना है और इसको अलाइन कर लेना है। इस तरीके से अलाइनमेंट में आ जाएगा। अब हमें सीधे क्या करना है, इस वाले ब्लॉक में जाना है। यहाँ से हमें यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके बुलेट पॉइंट्स वाला जो सेक्शन है उसको, और इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए इसमें हमें इसका जो आइकन है वो नहीं चाहिए, आइकन हम डिलीट मार देंगे और जो टेक्स्ट है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट अपने हिसाब से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि ये वाला जो है आपका हम कस्टमाइज़ फुटर बना रहे हैं, इस वजह से इतना करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये फिर ऑटोमेटिक भी होता है और उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम बना रहे हैं। तो अब स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल में जो है ये कलर वगैरह हम इसका चेंज कर देंगे। मुझे वाइट कलर चाहिए तो हम इसको वाइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ब्लॉक है। अगले ब्लॉक में हम इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, जो म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं वही वाला यूज़ करेंगे। अगला कनेक्ट विद अस, कनेक्ट विद अस हेडिंग है, इसको कॉपी करके रिप्लेस कर लेंगे, पेस्ट करके रिप्लेस कर लेंगे। देखिए ये मैं भूल गया था, क्विक लिंक से इसको करना है और ये कनेक्ट विद अस, इसको स्पेस पहले लगा देंगे। स्पेस ऊपर से थोड़ा सा हर एक जगह पे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, बहुत सटा हुआ अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम ब्रीदिंग स्पेस रखते ही हैं। तो क्या है, कनेक्ट विद अस। उसके बाद हम अपनी डिटेल यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देंगे, ईमेल, व्हाट्सएप और स्काइपी। ये हम इसके लिए भी हम आपका यही वाला सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी यूज़ किया था। ये कर लेने के बाद हम ये आइकन चेंज कर लेंगे। जो एनवलप है ये ईमेल के लिए यूज़ करेंगे, info@satishavasthi.com अपडेट कर देंगे। उसके बाद फिर ये सब डिलीट मार के इनको हम डुप्लिकेट कर लेंगे जिससे कि हमें और आसान हो जाए। तो हमें सिर्फ़ और इसको व्हाट्सएप के साथ कर लेना है हमें चेंज, और इसको लिख देंगे व्हाट्सएप। उसके बाद स्काइपी, स्काइपी का हम आइकन सेलेक्ट कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जाके स्टाइल कर लेंगे जिसका कलर चेंज करना है और हमें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो कलर हम वाइट कर लेते हैं, आइकन का भी और टेक्स्ट का भी। ठीक है,
इस तरीके से कर लेंगे और उसके बाद हम इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज़ भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये आपका रेडी हो गया हमारा नीचे का फुटर भी। अब हमें थोड़ा सा स्पेस और दे देना है, जो ग्रे कलर का होगा इसमें स्पेसर डाल के कलर चेंज कर देना है। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम साइज़ का चाहिए इस वजह से। देखिए अब ये तो रेडी है हमारा, लेकिन आप ऊपर देख रहे होंगे इसमें मेन्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेन्यू जब है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू बनाने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं, जो जो हमें हेडर्स चाहिए, जो जो वहाँ पे मेन्यू में हमें चाहिए, ये देखिए हम ये सब सेलेक्ट करेंगे। व्हाट वी डू, इस पर हम देखेंगे, इसमें जाएंगे कस्टम लिंक्स के ऊपर। कस्टम लिंक्स के ऊपर हम देखेंगे व्हाट वी डू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मेन्यू है वो बनाएंगे। दूसरा मेन्यू है आवर स्किल्स। आवर स्किल्स बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे टेस्टिमोनियल। ये मेन्यूज हमारे क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये मेन्यू बना के सेव कर लेते हैं। ठीक है, जब सेव हो जाएंगे तब हम चेक करेंगे क्या दिख रहे हैं। अगर अभी नहीं दिख रहे हैं आपको आपके मेन्यूज़, देखिए उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो हमें होम पेज पे हमारा होम पेज ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएंगे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स क्लिक करने के बाद हम देखेंगे जो हमें होम पेज जो है वो कस्टम होम पेज सेलेक्ट करना है, जो कि हमने होम के नाम से बनाया था। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट किया आपको राइट साइड में दिखने लगा है, और इसको हम कर देंगे अपडेट। अपडेट कर देने के बाद अब कोई भी जब satish.com साइट डालेगा, हम रिफ़्रेश करके देखेंगे और वो आपको ये पेज दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप होम पेज को, कस्टम होम पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको satish.com/home लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ satish.com से ही हो जाएगा। अब जो मैंने मेन्यू बनाया है उस मेन्यू को भी कस्टम सेटिंग से जा करके आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इसमें जैसे हमने टिक कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट प्राइमरी मेन्यू, वो आपका मेन्यू यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक है, अब इसमें एक कमी है, ये है कि इसका कलर और इसका फॉन्ट मेरे हिसाब से नहीं है, वो भी हम आगे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और दूसरा ये है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस सेक्शन की तरफ मूव नहीं करता है, यानी पैरेलैक्स इफेक्ट इसमें अभी नहीं डला हुआ है। तो उसके लिए देखिए ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। तो और एक एक्स्ट्रा होम पेज था, होम लिखा हुआ था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, डिलीट मार दिया है जो बेवजह का था, और रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपना एडिट में, एडिट विद एलिमेंटोर। उसके बाद सेटिंग गियर आइकन पे क्लिक करेंगे बॉटम लेफ्ट साइड में। ठीक है, बॉटम लेफ्ट साइड में है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम पैरेलैक्स वाला जो इफ़ेक्ट है, जब आप किसी भी टाइटल पे क्लिक करेंगे ऊपर के मेन्यू सेक्शन में, तो आप उस सेक्शन में आ जाएंगे।
उसको लेकर के हम काम करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, हमें पहले रीडिफाइनिंग बिजनेस पे को जैसे हमें स्क्रॉल व्हाट वी डू को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें ये जो आपका आईडी है, क्लास आईडी, उसको कोई ना कोई नाम दे देना होगा। उसको नाम दे देने के बाद हम क्या करेंगे, उसी सेम नाम को मेन्यू में आकर के जो इसमें है, जो हैशटैग हमने लिंक के लिए डाला था उसके साथ रिप्लेस कर देना है। देखिए, सेम हम यही प्रोसीजर दोबारा दोहराएंगे। ये आपका आईडी को कोई नाम दे देते हैं और वापस जाके हम मेन्यू में जहाँ पे आपको लिंक देना होता है वहीं पे हैशटैग के साथ आपको सेम नाम लिख देना होता है। बस इतना सा आप करेंगे, सारे के सारे आप उसके लिए सारे के सारे जो मेन्यू एलिमेंट हैं उनके लिए वो आपका हो जाएगा। ये बहुत इजी है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब सेम हम कॉन्टेक्ट अस के लिए कर रहे हैं। ये जो आईडी है, क्लास आईडी, इसको हमने लिखा है कॉन्टेक्ट, और वही चीज़ कॉन्टेक्ट को उठा के हमने लिंक में जाके पेस्ट कर दिया है हैशटैग के साथ। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ हम आगे आने वाले टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए भी करेंगे और आप बड़ी आसानी से ये सब कर सकते हैं। क्लास आईडी, टेस्टिमोनियल, और सेम चीज़ हमने जाके मेन्यू पे लिंक के अंदर हैशटैग के साथ लिख दिया है। राइट, इस तरीके से हम सारा कर सकते हैं और इसको हम सारा कुछ सेव कर लेंगे, इधर भी सेव कर लेंगे और उधर भी सेव कर लेंगे। अब हम रिफ़्रेश करके देखेंगे और क्लिक करेंगे। देखिए, ये स्क्रॉल होना शुरू हो गया है। अब जिस भी टाइटल पे, जिस भी हेडिंग पे हम क्लिक करते हैं वो फट से उस सेक्शन में पहुंच जा रहा है। इस तरीके से पैरालैक्स इफेक्ट हमने ऐड कर दिया है। अब जो है लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो आपका थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना है, चलिए दे देते हैं यहाँ पे, और कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब जो है आप क्या करेंगे कि ऊपर जो ये मेन्यू का कलर है इसको चेंज करेंगे। ये कौन सा कलर है, ये ग्रे कलर में है, इसको पहले हमें चेंज कर देना होगा। तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम अभी जाएंगे एडिट विद एलिमेंटोर के पे करेंगे और उसके बाद उसका सेटिंग वाला गियर आइकन, यहाँ के सेटिंग वाले गियर आइकन पे क्लिक कर देंगे और वहाँ से हम स्टाइल वाले ऑप्शन पे करेंगे। फिर टाइपोग्राफी में जाएंगे। टाइपोग्राफी में देखिएगा लिंक वाला जो भी सेक्शन होगा उसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, अपना जो भी आप चाहते हैं फ़ॉन्ट नेम वो अपडेट कर देना है और फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, सब कुछ आप अपडेट करके सेव कर सकते हैं। यही ये पूरा का पूरा ग्लोबल सेक्शन है। यहाँ से आप अपनी पूरी साइट का स्टाइल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। आपने देखा कि हमने कितनी खूबसूरती से, कितनी आसानी से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना दी है, और साथ में आप इसमें और भी बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि हमने ये बेसिक एक आपको आइडिया दिया है, ये एक फ्रेमवर्क के उस पर काम किया है, बेसिक एडिट्स वगैरह बताए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसको आप बड़े लेवल पे इन्हांस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए भी, और आप चाहें तो इसको अपना बिज़नेस भी बना सकते हैं। स्लोली आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके बिज़नेस के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए डेफिनेटली लाते रहेंगे।